हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट संख्या 40 जो कि कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के द्वारा 5 अक्टूबर 2020 के लिए रिलीज़ की गई है। आज का हमारा विषय है ऊंचाई और दूरी पर आधारित कुछ प्रश्न जो कि होंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री मान के लिए। उससे पहले आपको याद करना है और उत्तर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने 3 प्रश्न है। आप इन सभी तीनों प्रश्नों का आंसर देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में टिल मॉर्निंग। आई विल वेट टिल मॉर्निंग, देन आई विल गिव यू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नाउ यू कैन सी हियर एक प्रेक्षक, जो आपके सामने एक प्रेक्षक है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है एक वस्तु को, जो कि वस्तु यहाँ रखी गई है। प्रेक्षक क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, उन्नयन कोण मिलता है। ये आपकी दृष्टि रेखा है, ये आपकी क्षितिज रेखा है। आप देख सकते हैं उन्नयन कोण कब बनता है, जब प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर वस्तु की तरफ देखता है तो क्या बनता है, हमारे पास दृष्टि रेखा और क्षितिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उसी प्रकार से अगर प्रेक्षक आपका यहाँ पर है, वस्तु आपकी यहाँ पर है, तो क्षितिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो बनता है कोण उसको बोलते हैं अवनमन कोण। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है, हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं जो कि हल किए हुए हैं। उसके बाद हमें अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे पास क्या है, एक भवन है और एक क्या है, केबल टावर है। दिस इज़ भवन, आप देख सकते हैं ए भी हमारे पास भवन है और ये आपका केबल टावर जो है CE वो हमारे पास क्या है, CE, और कह सकते हैं इसको EC कह सकते हैं, जो कि केबल टावर है। जो हमें माना गया है, भवन मान लेते हैं AB बराबर 7 मीटर है। ऊंचाई भवन की कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। और EC आपका क्या है, केबल टावर है, दिस इज़ EC। EC हमें केबल टावर है, केबल हमारे पास। A वह बिंदु है जिससे आप A बिंदु आपका ये है, इस केबल टावर के जो शिखर का उन्नयन कोण है कितना हमारे पास 60 डिग्री का है। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण बिंदु A से ही टावर के पाद मतलब C बिंदु के लिए जो हमारे पास अवनमन कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपके बराबर होते हैं। आप जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो EC है वो किसके बराबर हो जाएगा, DE प्लस CD। CD आप देख सकते हैं, CD कितना होगा हमारे पास, जो AB है वही CD होगा, 7 मीटर हो जाएगा। उसी प्रकार से जो BC है वही हमारा AD हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ABC में, जैसा कि आप देख सकते हैं ABC में जो आपका 1045 डिग्री है, त्रिकोणमिति का जो मान है 1045, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप कह सकते हैं लंब बटा आधार। AB बटा BC क्या मिल जाएगा हमें, 1 बराबर है 7 बटा BC। BC का मान मिल जाता है हमें 7 मीटर। अब देखिए BC और AD इक्वल हैं, हमें BC इक्वल्स टू AD, इसलिए AD में कितना मिल जाता है, 7 मीटर मिल जाता है। AD हमारे पास 7 मीटर है। आप अप्लाई कर सकते हैं DE के लिए आप। समकोण त्रिभुज ADE में 1060 डिग्री विल बी DE अपॉन AD। 1060 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3 होता है। वर्गमूल 3 बराबर है DE बटा 7। DE मिल जाता है 7 बटा वर्गमूल 3। अब EC किसके बराबर हो जाएगा, EC के दो वैल्यू आप देख सकते हैं, EC के दो पार्ट आपके सामने ED और DC। EC बराबर है DE और CD। 7 वर्गमूल 3 प्लस 7 करेंगे, 7 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाता है 7 इंटू √3 प्लस 1। इसलिए केबल टावर की ऊंचाई जो मिल जाती है हमें वो कितना मिल जाता है, 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए ये 300 नहीं है, 30 डिग्री है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। दिस इज 30 डिग्री। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी मीन्स आपका ये जो डिस्टेंस हमें वो दे रखा है कितना, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, मीन्स इन दोनों का टोटल पार्ट, जो पेड़ खड़ा है, जो भाग खड़ा है और जो टूट कर ज़मीन के साथ मिल चुका है, इन दोनों की लंबाई ज्ञात करनी है और फिर हमें टोटल करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं माना AC पेड़ का टूटा हुआ भाग है। देख सकते हैं पॉइंट A यहाँ है, C यहाँ है आपका पॉइंट, एंड दिस इज पॉइंट B। आप देखते हैं कि AC पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है, तो कोण C हमें दे रखा है कितना, 30 डिग्री का है, जो कि उन्नयन कोण है, और BC हमें दिया गया है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, AB व AC का योग, AB और AC का योग होगा, वो पेड़ की ऊंचाई होगी। त्रिभुज ABC में जैसा कि आप देख सकते हैं B/H जो कि आधार बटा कर्ण है आपके पास, तो B/AC जो होगा हमारे पास क्या बनेगा, BC बटा AC बन जाएगा। कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान कितना, तो वर्गमूल 3 बटा 2 होता है। वर्गमूल 3 बटा 2 बराबर है BC हमारे पास 8 मीटर। 8 बटा AC।
सो AC मिल जाता है हमें 16/वर्गमूल 3। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। और अब tan 30 डिग्री की, tan 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, जो कि हमारे पास है AB/BC। सो 1/वर्गमूल 3 बराबर है AB/8। सो AB मिल जाता है हमें 8/वर्गमूल 3। सो देख सकते हैं आप समीकरण 1 व 2 से, आपके सामने समीकरण हैं दो। AC हमें कितना मिला? 16/वर्गमूल 3 और AB मिला 8/वर्गमूल 3। और हमें क्या करना है? AB और AC का योग करना है, क्योंकि पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। सो पेड़ की कुल ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाएगी? AB प्लस AC हो जाएगी। और AB हमारे पास कितना है? 16/वर्गमूल 3 है, और AC हमारे पास कितना है? 8/वर्गमूल 3 है। सो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? जो लघुत्तम समर्थ है वो कितना हो जाएगा? वर्गमूल 3 हो जाएगा। सो 16 × 8 जो आपका न्यूमरेटर होगा, अंश होगा, वो कितना होगा? 24 बन जाएगा। तो 24/वर्गमूल 3 आपको इसका हल का परिमेयकरण करेंगे तो हमें मिलेगा 8/3 मीटर। सो अतः पेड़ की ऊंचाई जो है कितनी है? 8/3 मीटर है। सो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। सो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है? एक भवन है और एक आपके पास क्या मीनार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भवन है आपका AB और CD आपका मीनार है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। उसी प्रकार से भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो कोण है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और मीनार की ऊंचाई में दी गई है 50 मीटर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, सो माना CD आपकी मीनार की ऊंचाई है और AB भवन की ऊंचाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, BC उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी है, जो BC आपकी ये वाली दूरी है। सो समकोण त्रिभुज BCD, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आपके ट्रायंगल बड़ी नज़र आ रही है यहाँ पर BCD, इस ट्रायंगल में आप देखते हैं तो tan 60 डिग्री बराबर क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, CD/BC बन जाएगा, जो कि होगा वर्गमूल 3 बराबर है 50/BC। सो BC मिल जाता है हमें 50/वर्गमूल 3। उसी प्रकार से समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं तो हमें tan 30 इक्वल्स टू मिलेगा AB/BC। सो tan 30 कितना होता है? 1/√3। सो इक्वल्स टू AB/BC, एंड यू कैन गेट AB इक्वल्स टू 50/√3 इंटू 1/√3। सो हमें मिल जाता है AB इक्वल्स टू 50/3 मीटर, जो कि हमें क्या चाहिए? भवन की ऊंचाई चाहिए थी 50/√3 मीटर। सो इसको आप कह सकते हैं 16.33 मीटर, और आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। सो अब देखिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 में एक मीनार के पाद बिंदु से S और T दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई क्या है? वर्गमूल ST है। सो देखिए पूरक कोण क्या होते हैं और समपूरक कोण क्या होते हैं। जब दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो, तो उन कोणों को कहते हैं पूरक कोण, और अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनको बोलते हैं समपूरक कोण। याद रखेंगे। अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमारे पास क्या है कि एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पाद बिंदु हमारे पास क्या है? C है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पाद बिंदु C से S दूरी पर एक बिंदु है B हमारे पास, और एक T बिंदु हमारे पास P है, और ये शिखर कोण आपका मीनार का A है। सो माना BC बराबर है S और PC बराबर है T। सो भवन की ऊंचाई जो है AC बराबर कितना? H है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ABC बराबर थीटा है, ये कोण आपका थीटा है, और APC 90 - थीटा है। सो क्योंकि P और B आपके क्या दोनों उन्नयन कोण परस्पर पूरक कोण है, इसलिए दोनों कोण का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो आप इसको भी थीटा ले सकते थे, इसको 90 - थीटा भी ले सकते हैं, दोनों पूरक कोण है, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। सो समकोण त्रिभुज ABC में, जैसा कि आप देख सकते हैं, त्रिभुज ABC आपके पास कौन सी है? ये फर्स्ट ट्रायंगल आपके पास ABC है। सो समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा लीजिए इक्वल्स टू AC/BC। सो हमें मिलेगा AC कितना? H है, और BC हमारे पास S है। सो H/S मिल जाता है हमें AC/BC। नाउ समकोण त्रिभुज APC दिस कंप्लीट ट्रायंगल मिलेंगे। सो tan 90 - थीटा, ये वाला कोण लेना है आपको, बराबर है tan 90 - थीटा क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि लंब बटा आधार होगा। सो लंब हमारा AC है और आधार हमारे पास पूरा ये PC है। सो मिल जाता है H/T। सो tan 90 - थीटा क्या बन जाएगा? कोट थीटा बन जाएगा, बराबर है H/T। तो समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर हमें मिल जाता है बाएं पक्ष में tan थीटा इंटू कोट थीटा, और दाएं पक्ष में मिल जाता है H/S गुणा में H/T। सो tan थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ये दूसरे को काट कैंसिल कर देंगे, कट कर देंगे। सो मिलेगा हमें 1 मिलेगा, जो कि बाएं पक्ष में होगा, और दाएं पक्ष में हमें क्या मिलेगा? H² सो देखिए H² बराबर क्या हो जाएगा? ST हो जाएगा, जो वर्ग आपका वर्गमूल बन जाएगा, तो मिलेगा H बराबर वर्गमूल ST, जो कि हमें सिद्ध करना था। सो अब देख सकते हैं हमें अभ्यास के लिए 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनका हल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पहले प्रश्न में हमें दिया गया है 100 मीटर चौड़ी नदी के बीच में एक छोटा सा द्वीप है, और द्वीप पर एक लंबा पेड़ खड़ा है।
पी तथा क्यू एक दूसरे के विपरीत किनारों पर और पेड़ के साथ लाइन पर हैं। अगर पेड़ पी तथा क्यू से पेड़ के शिखर के कोण क्रमशः जो उन्नयन कोण हमें कितने दिए गए हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सो यहाँ पे पेड़ नहीं एक्चुअली बिंदु आएगा, यहाँ पर देखिए तो मिस्टेक हो गया है। बिंदु पी तथा क्यू से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण कितना क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। सो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने कि जो पी और क्यू हमने नदी मान लिया है, तो पी और क्यू जो नदी है, नदी की चौड़ाई कितनी दी गई हमें 100 मीटर दी गई है। और माना पेड़ की ऊंचाई, जो पेड़ है वो तीनों एक ही सरेखी हैं, पेड़ और बिंदु पी और क्यू सरेखी हैं, एक ही लाइन पर हैं। सो हम मान लेते हैं टी एम हमारा पेड़ है जिसकी ऊंचाई कितनी है h मीटर है। सो बिंदु पी तथा क्यू से पेड़ के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। सो हम मान लेते हैं पी एम जो है, देखिए टोटल दूरी हमें दे रखी है 100 मीटर, पी एम को मान लेते हैं x। सो देखिए टोटल 100 है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास एम क्यू जो है 100 माइनस एक्स हो जाएगा, 100 माइनस एक्स हो जाएगा। अब त्रिभुज लेते हैं ये वाली। सो त्रिभुज पी एम टी के अंदर मिलता है हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि है लंब बटा आधार, जो कि है टी एम बटा पी एम बराबर है tan 30 डिग्री। सो टी एम हमारे पास h है, पी एम हमारे पास x है, बराबर tan 30 होता है 1/√3। सो h इक्वल्स टू हो जाएगा x/√3। सो उसी प्रकार से त्रिभुज देखिए जो राइट हैंड साइड में दाएं पक्ष में त्रिभुज है टी एम क्यू, वो ले लेते हैं। सो टी एम क्यू में हमारे पास क्या होगा, टी एम बटा में एम क्यू बराबर tan 45 डिग्री, और tan 45 कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1। सो h टी एम का मान h है और एम क्यू का मान 100 माइनस एक्स है। सो h बटा में 100 माइनस एक्स बराबर 1। सो h का मान मिल जाता है हमें 100 माइनस एक्स। सो देखिए हमारे पास दो समीकरण मिल जाती है, h बराबर है x/√3 और यहाँ पर h बराबर है 100 माइनस एक्स। देखिए समीकरण में आपका बायां पक्ष बराबर है, तो हम दाएं पक्ष बराबर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से x बटा में √3 बराबर है 100 माइनस एक्स। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में मिल जाता है x बराबर 100 माइनस एक्स इंटू √3। सो इसको सिंप्लीफाई करने में मिल जाता है x बराबर 100√3 माइनस √3x। सो √3x को लेफ्ट में भेज देते हैं, बाएं पक्ष में भेज देते हैं, तो मिलता है x प्लस √3x बराबर 100√3। सो x कॉमन ले लीजिए, तो मिल जाता है हमें x इंटू, जैसा कि आप देख सकते हैं वर्गमूल 3 जमा 1, सो कि x इंटू √3 प्लस 1 भी बोल सकते हैं। सो x इंटू √3 प्लस 1 बराबर है 100√3। सो इस वर्गमूल 3 जमा 1 को आप दाएं पक्ष में भेज देते हैं, तो मिल जाता है x बराबर 100√3 अपॉन √3 प्लस 1। सो देखिए इसका मान रख दीजिए, x का मान हमें मिल चुका है, इसको समीकरण 1 में रख दीजिए। सो मिलेगा हमें h बराबर है x बटा √3, सो कि x 1/√3 को अलग कर दीजिए और x का मान रख दीजिए साथ में हमारे पास, तो मिल जाता है हमें 100√3 अपॉन √3 प्लस 1। सो देखिए √3 से √3 कट कर दीजिए, हमें मिलेगा 100/√3 प्लस 1। सो अब हर का परिमेयकरण कर दीजिए। सो मिलेगा 100/√3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। सो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, सो ये बन जाएगा a² माइनस b²। सो वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। सो मिलेगा 3 माइनस 1 और ऊपर क्या रहेगा 100 इंटू √3 माइनस 1। सो 52 जो 100, देखिए 50 दूनी 100, ये कट जाएगा। सो हमें मिलेगा हमें 50 इंटू √3 माइनस 1। सो x हमें मिल चुका है। अब देखिए हमें क्या चाहिए था एक्चुअली, हमें एक्चुअली क्या, देखिए h हमें मिल चुका है, यहाँ पे x नहीं, हमें h मिल चुका है। सो h हमें मिल जाता है कितना, पेड़ की ऊंचाई मिल जाती है। h हमारे पास क्या था, पेड़ की ऊंचाई थी। सो आता है पेड़ की ऊंचाई जो कि हमारे पास क्या है tm है। सो tm इक्वल्स टू h इक्वल्स टू मिल जाता है 50 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो 5 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक ध्वजदंड लगा है। भूमि पर स्थित किसी बिंदु से ध्वजदंड के ऊपरी सिरे व पाद बिंदु का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मीनार है जो कि 5 मीटर ऊंची है, और एक ध्वज झंडा लगाने के लिए, देखिए ध्वज लगाने के लिए, झंडा लगाने के लिए आप कह सकते हैं, जिसकी जो कि सीढ़ी है। सो मीनार की ऊंचाई 5 मीटर है, उसका ऊपर एक ध्वजदंड लगा गया है जो कि सीढ़ी है, जिसकी ऊंचाई मान लिया हमने h मीटर है। सो दिया गया हमें मीनार की ऊंचाई जो है वो कितनी 5 मीटर है, ध्वजदंड की ऊंचाई मान लेते हैं सीढ़ी बराबर h मीटर है। ध्वजदंड के ऊपरी सिरे, देखिए ये सिरे की बात कर रहे हैं जो कि डी है, वह पाद बिंदु आपका सी है ध्वजदंड का। सो के उन्नयन कोण क्रमशः कितने हैं, 60 डिग्री और 45 डिग्री हैं। सो शिखर के ऊपरी कोण के लिए हमारे पास जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री का है, और पाद बिंदु के लिए 45 डिग्री का जो है उन्नयन कोण आपका पास है। सो अब देख सकते हैं त्रिभुज ABC में, ABC मीन्स आप इस ट्रायंगल को ले रहे हैं। सो ABC में क्या होगा, लंब बटा आधार जो कि BC बटा AB होगा बराबर है tan 45 डिग्री, और BC आपके पास है 5 मीटर। सो AB हमें मिल जाएगा यहाँ से। सो BC बाय AB बराबर tan 45, और tan 45 का मान होता है
1। सो बी सी का मान हमारे पास दिया गया है जो कि 5 मीटर है। सो 5 बटा ए बी बराबर है 1, ए बी मिल जाता है हमें 5 मीटर। सो अब त्रिभुज ले लीजिए, कंप्लीट त्रिभुज ए बी डी है। उस त्रिभुज में देख सकते हैं आप लंब बटा आधार करेंगे तो बी डी बटा ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1060 डिग्री। सो बी डी बटा ए बी बराबर 1060 डिग्री। और बी डी आपके पास क्या है 5 + h है टोटल हाइट आपके पास, और ए बी हमें 5 मीटर पता है एक्चुअली, जैसा कि मैंने ज्ञात कर लिया है पहले ही। सो बी डी की वैल्यू पुट करते हैं 5 + h, ए बी हमारे पास 5 है और 1060 का वैल्यू होती है √3। सो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको। सो मिल जाता है 5 + h = 5√3। h विल बी 5√3 - 5 एंड h विल बी 5 × 5 कॉमन ले लीजिए यहाँ से। सो 5 × √3 - 1। सो देखिए हमारे पास 5 क्या मिल जाता है वर्गमूल 3 - 1। सो h मिल जाता है हमें 5 h मिल जाता है 5 × वर्गमूल 3 - 1। सो जो कि हमारे पास क्या h हमारे पास क्या था ध्वज दंड की ऊंचाई थी। सो अतः ध्वज दंड की ऊंचाई जो है CD बराबर h बराबर कितना है 5 गुना में वर्गमूल 3 - 1 मीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 एंड वर्कशीट नंबर 44, worksheet number 40. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.